जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेक में। तो जैसा हमने कहा था, सभी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हमारे बैचेस 2 जनवरी से शुरू हो रहे हैं और इस YouTube चैनल पर आपको मिलेंगे सभी प्रकार के वीडियोस बिल्कुल मुफ्त, जहां घर बैठे आप सभी एग्जाम की तैयारियां कर सकते हैं। दोस्तों, आज का जो मेरा विषय है वो है इतिहास, और इतिहास जो समझाने और संभालने की जिम्मेदारी मिली है वो मुझे मिली है। तो हम आप सभी लोगों को इतिहास पढ़ाएंगे। दोस्तों, इतिहास होता क्या है? सबसे पहले अगर हम समझें तो इतिहास होता क्या है, तो इति का मतलब होता है कि ऐसे ही या ऐसा ही, प्लस हास। हास का मतलब होता है बीती हुई घटनाएं, यानी कि हुआ था। तो अगर आपको इतिहास समझना है तो इतिहास को सबसे पहले तोड़ लीजिए। इति का मतलब ऐसा ही। इति आप लोग सुनोगे, इतिवृत्त सुनोगे, इतिवृत्तांत सुने होंगे इत्यादि। तो वही उसी से बना हुआ है कि इति मतलब ऐसे ही और हास मतलब जो हुआ था। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग इसको इतिहास कहते हैं। दोस्तों, इतिहास को समझाने के क्रम में ये केवल आज एक सिलेबस को आपको पूरी तरीके से समझा देना कि आज आप सिलेबस में देख लेंगे कि क्या क्या चीजें हम लोगों को पढ़नी है, और फिर निरंतर 30 से 40 दिन में, मुश्किल से ज्यादा 40 दिन आपका ये सिलेबस पूरा जितना आपको बोर्ड पे लिखा हुआ है वो आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा, समझा दिया जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि हम लोगों का सिलेबस क्या है। और इतिहास, चूंकि हम लोग इतिहास शुरू कर रहे हैं, तो इतिहास शुरू करने से पहले उन सभी लोगों को हमको याद करना जो हमारे इतिहास के, समझ लीजिए कि एक ऐसे नायक रहे हैं जिनके द्वारा इस इतिहास को, हमारे देश को आजादी मिली, और इतिहास के क्रम में उनका नाम जुड़ा। आधुनिक भारत के उन सभी लोगों को और प्राचीन भारत के भी उन सभी लोगों को नमन। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, हमारे शहीद आजम भगत सिंह जी, इनका नाम लेकर इस कक्षा की हम शुरुआत करते हैं और नव वर्ष पर नई शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं कि इतिहास में हम लोगों को पढ़ना क्या है। तो इतिहास को अगर बात किया जाए तो पहले 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है, बांटा गया है। तो जो सबसे पहला आपका है उसका नाम है प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक का मतलब ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, प्राग धन ऐतिहासिक। संधि आप लोग पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े होंगे तो आप लोगों को हिंदी वाले सर, आयुष सर आपको समझाएंगे, है ना। तो प्राक धन ऐतिहासिक, उसको प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। फिर आद्य ऐतिहासिक काल आता है और फिर आता है ऐतिहासिक काल। तो सबसे पहले डिफरेंस हम लोग समझेंगे कि होता क्या है, ये क्या होता है, प्राग ऐतिहासिक काल क्या होता है। तो प्राग ऐतिहासिक काल वो होता है कि जो हुआ तो है लेकिन इसके विषय में कहीं लिखा नहीं गया है। हम लोगों ने, हमारे इतिहासकारों ने, हमारे पुरातत्ववेत्ताओं ने अपने अपने अनुभव के आधार पर इनके विषय में खोजा हुआ है। ठीक है, लेकिन इसका कोई लिखित प्रमाण हमको नहीं मिला हुआ है। तो वो है हमारा प्राग ऐतिहासिक। इसके अंतर्गत पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल आते हैं, है ना, जिसको आप लोग पाषाण काल, स्टोन एज के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो ये तीनों इसमें आए हुए हैं, आप लोगों ने सुना होगा, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। अगर आपसे पूछे आग की खोज कहाँ हुई थी, तो पूरा पाषाण काल में हुई थी। और अगर नव पाषाण काल में हम बात करें तो पहिए का आविष्कार हो गया था, चाक का आविष्कार इत्यादि चीजें, तो हम लोग इसको प्राग ऐतिहासिक काल में पढ़ेंगे। ठीक है, छोटा सा एक सिलेबस का रिवीजन आपको यहाँ पर है कि सिलेबस को क्या क्या हमको पढ़ना है। आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, नोट करते रहिएगा। ठीक है, फिर कक्षाएं जो है आपको लगातार मिलनी कल से शुरू हो जाएंगी। दूसरा जो टॉपिक है इतिहास को बांटा गया हुआ है आद्य ऐतिहासिक काल में, है ना। तो ये जो प्रोटो हिस्टोरिक एज है उसमें हम लोग पढ़ते हैं सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, ऐसी चीजें जिनके साक्ष्य मिले तो हैं लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है। अच्छा, प्रागैतिहासिक साक्ष्य मिले ही नहीं है कुछ ऐसे। साक्ष्य का मतलब लिखित, ऐसे तो पता है हमको आग का आविष्कार हो गया, पहिए का हो गया, चाक का हो गया, लेकिन लिखित कुछ ऐसा नहीं मिला है। अच्छा, ऐसा जो लिखित तो मिला है, परंतु लिखित तो मिला है लेकिन पढ़ नहीं पाए हम लोग। अब आप लोग देखिए बहुत सारे ऐसे सिंधु सभ्यता में, जिसको हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहा जाता है ना। तो सिंधु सभ्यता सिंधु नदी के पास होगी, इसलिए सिंधु सभ्यता इसका नाम। तो ये सब हम लोग जानेंगे इसमें आद्य ऐतिहासिक काल में। फिर वैदिक सभ्यता के विषय में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, जो 1500 BC से 600 BC तक है, बिफोर क्राइस्ट, जिसको आप लोग ईसा पूर्व भी बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों चीजों को हम लोग लेके चलेंगे थोड़ा थोड़ा, ताकि अंग्रेजी माध्यम के बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। तीसरा अगर हम लोग बात करें तो हिस्टोरिक एज, यानी कि ऐतिहासिक काल। ठीक है, इसके अंतर्गत हमको भारत के 3 इतिहास, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत के विषय में पढ़ना है। आइए बात करते हैं हम लोग सबसे पहले प्राचीन इतिहास के विषय में। तो प्राचीन इतिहास के विषय हमारा जो टॉपिक है वो क्या क्या है। तो दोस्तों इसलिए इसको यहाँ पर ऐसे करके आपको रिवीजन करा दिया जा रहा है ताकि आपको ये पता हो कि आपको कितने टॉपिक्स पढ़ने और कहां से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। लास्ट ईयर के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के आप
अगर निकाल कर देखेंगे, जैसे SI हो गया, UPSI हो गया, यूपी पुलिस कांस्टेबल हो गया, है ना, MP पुलिस कांस्टेबल हो गया, SSC हो गया, बैंक हो गया, अगर हिस्ट्री से संबंधित चीजें आप देखेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि इन्हीं टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहा है। ये प्राचीन इतिहास को हम लोग लेकर बात करते हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक जो होगा वो होगा सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, हड़प्पा सिविलाइजेशन इसको कहा जाता है, क्योंकि हड़प्पा नामक स्थान पर मिला था सबसे पहले अवशेष हमारे भूगोलवेत्ताओं को या फिर कह लीजिए हमारे इतिहासकारों को, तो इसीलिए इसका नाम क्या है, हड़प्पा सिविलाइजेशन भी है और सिंधु घाटी सभ्यता भी है ना। चलिए अगला पॉइंट, तो अगला पॉइंट जो हमको पढ़ना है वो वैदिक सभ्यता पढ़ना है, सेकंड पॉइंट है, ठीक है। वैदिक सभ्यता में आप सब लोग नाम क्यों पढ़ा वैदिक, आपको भी पता होगा, और नहीं पता है जीरो से पढ़ेंगे हम लोग, एकदम शुरू से पढ़ेंगे, पहली बार भी इतिहास पढ़ने वाले लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। तो वैदिक का नाम ही है वेद, तो वेद आप सबको पता है 4 वेद है ना, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद और अथर्ववेद है। तो ये वेद है, सबसे पुराना वेद कौन सा है, कहाँ कितने मंडल हैं, है ना। अगर हम बात करें तो मात्र शब्द कहां से आया है, तो ये सभी चीजें जो क्वेश्चंस बनकर आते हैं वो वैदिक सभ्यता में हम लोग पढ़ लेंगे। अच्छा, महाजनपदों का उदय आप सब जानते हैं, 16 महाजनपद थे, है ना, तो हमारे महाजनपदों का उदय इस वाले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। 2 धर्म बहुत इंपॉर्टेंट, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, तो ये 2 धर्म हम लोग पढ़ेंगे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म हम लोग पढ़ेंगे। अगला हम लोग का टॉपिक होगा, ये हम बात कर रहे हैं किस वाले में, प्राचीन इतिहास की बात कर रहे हैं, ठीक है। लगभग यहाँ जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ आते आते हर्षवर्धन से के पहले तक ये आपको ईसा पूर्व की चीजें हैं, ठीक है, ईसा पूर्व आप समझते हैं ना, बिफोर क्राइस्ट की चीजें। फिर उसके बाद हम लोग मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे। आप सब लोग जानते हैं मौर्य साम्राज्य के विषय में, संस्थापना, मौर्य साम्राज्य की स्थापक कौन थे, है ना, हमारे जो चाणक्य महोदय थे वो कौन थे, इत्यादि चीजें, बहुत सारी चीजें। फिर उसके बाद मौर्य जी के बाद, अब जब मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ तो कौन से वंश निकले, मौर्योत्तर काल में उन चीजों को हम लोग पढ़ लेंगे, है ना। श्रीगुप्त जी को आप जानते होंगे, तो गुप्त साम्राज्य उसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके पश्चात आप सब लोगों ने हर्षवर्धन जी, है ना, वर्धन साम्राज्य जिसको कहा जाता है, नाम हर्षवर्धन जी का ज्यादा प्रमुख है इसमें, और उनके ही विषय में ज्यादा प्रश्न भी बनते हैं पेपर से, ठीक है। लेकिन हर्षवर्धन काल इसको कहा जाता है, नाम इसका है वर्धन काल, चूंकि ये प्रमुख राजा थे तो हर्षवर्धन काल दोस्तों। उसके बाद हम लोग प्रमुख राजवंश पढ़ेंगे, जैसे उत्तर भारत में राजपूत है, पाल है, प्रतिहार है, इन सभी चीजों को, चालुक्य है, पल्लव है, राजपूत है, चेर, चोल, पांड्य, इन सभी साम्राज्यों के विषय में हम लोग प्रमुख जानकारियां इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी पढ़ेंगे थोड़ा सा, अभी मेरी वॉइस भी आपको जल्दी जल्दी लग रही होगी, चूंकि हम लोगों को सिलेबस मुश्किल से 40 से 50 दिन के भीतर कंप्लीट करना। बहुत सारे एग्जाम आने वाले दोस्तों, बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम आने वाले, क्यों, क्योंकि आप सबको पता है चुनाव आने वाला है, और चुनाव जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे वैकेंसीज निकलेंगे भी। हाल ही में कांस्टेबल की भर्ती निकली भी है, तो दोस्तों हम लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। आइए हम लोग ध्यान देते हैं कि मध्यकालीन भारत में हम लोग को क्या पढ़ना है। आइए मध्यकालीन भारत को देखते हैं। तो अभी हमने पढ़ा प्राचीन इतिहास से हमको क्या पढ़ना है, मध्यकालीन इतिहास से हमको क्या पढ़ना है। चूंकि हम भारत की इतिहास पढ़ रहे हैं, भारत का पेपर दे रहे हैं, तो वही आएगा भाई। तो अब हम लोग बात करते हैं मध्यकालीन इतिहास की। तो अरबों ने हम लोगों के ऊपर आक्रमण किया, आप सबको पता है ना, अरबों ने हम लोग पर आक्रमण किया। तो उन अरबों का आक्रमण सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि अरब प्रायद्वीप से कौन कौन लोगों ने आए, जो अरबी थे उन लोगों ने हमारे ऊपर आक्रमण किया, ठीक। उसके पश्चात हम लोग सल्तनत काल पढ़ेंगे। सल्तनत काल दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसका, मध्यकालीन इतिहास का, मध्यकालीन भारत के इतिहास का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सल्तनत काल, जिसके अंतर्गत आप सबको पता है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक, अगर आप बात करें गुलाम वंश की, खिलजी की बात करें अगर आप, तो सबसे इसका महत्वपूर्ण अलाउद्दीन खिलजी, आप सबको पता होगा वो कहानियां, तुगलक, है ना, गयासुद्दीन तुगलक, फिर सैयद वंश, फिर उसके बाद लोदी वंश जो कि अंतिम राजा था, और फिर उसके बाद आप सबको पता है कि इब्राहिम लोदी और हमारे बाबर, है ना, हमारे बाबर से मत समझिए हमारे बाबर, तात्पर्य यह है कि बाबर और इब्राहिम लोदी, इनके बीच में आप सबको पता पानीपत का प्रथम युद्ध हो गया था, ठीक है, 1526। तो वो वाला सेशन हम लोग यहाँ पे पढ़ लेंगे। उसके पश्चात आप सबको पता मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई भारत में। अब लेकिन उसके पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट साम्राज्य जिसका नाम है विजयनगर साम्राज्य। हाँ दोस्तों, हरिहर और बुक्का, ये वाला टॉपिक हम लोग को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। सबसे प्रमुख इसके राजा कृष्णदेवराय जी, इनके बारे में पढ़ना है। फिर भक्ति और सूफी आंदोलन भारत में शुरू हो चुके थे उन दिनों, उनके विषय में हमको पढ़ना है, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा मुगल साम्राज्य, मुगल डायनेस्टी, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको भी हमको पढ़ना है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासतौर से इनकी मतलब शासन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करेंगे आगे, तो आगे हमारा फिर मराठा साम्राज्य, वीर शिवाजी, ठीक है, तो इनके विषय में हम लोग फिर पढ़ेंगे यहाँ पर। और यही से फिर आप सबको पता है जैसे जैसे मराठाओं का अंत हुआ, अंत तो नहीं बोल सकते, पतन बोल सकते हैं, तो जैसे जैसे मराठा साम्राज्य का पतन हुआ, आपस में चीजें बट गई थी, आप सबको पता होगा, उस जैसे गायकवाड़ में बट गई थी, है ना। तो अब हम लोग इसको लेकर आएंगे
कहां पर? हमारे आधुनिक इतिहास में, कि जब अंग्रेज धीरे धीरे भारत में प्रवेश किए ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से सन 1600 ईस्वी में, और धीरे धीरे उन लोगों ने हम लोगों को बांटना प्रारंभ किया। तो उसको हम वहां पढ़ेंगे आधुनिक इतिहास में। ठीक है दोस्तों, तो आइए आधुनिक इतिहास को देखते हैं। आप सभी लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए, मैं ऐसे किनारे अगर हो जाऊं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप इसको लिख जरूर लीजिएगा, क्योंकि मैदान में उतरने से पहले अगर आपको प्रतिद्वंदी के विषय में न पता हो तो फिर आप जीत नहीं पाएंगे। ठीक है, टीम प्लान करना होता है, टीम गेम का प्लान करना होता है, अपोनेंट टीम के बारे में विषय में, ये सब आपके अपोनेंट टीम है, इनके विषय में जितना बेहतर जान लेंगे उतना अच्छा परफॉर्मेंस आपका आपके पेपर में होगा। ठीक है, आइए आधुनिक इतिहास की बात करते हैं। वीडियो को थोड़ा छोटा ही रखेंगे। उत्तर मुगल काल, यानी जहां पर मुगल साम्राज्य का धीरे धीरे अंत हो रहा है, पतन हो रहा है, के विषय में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग यूरोपीय कंपनियों का आगमन, आप सबको पता है यूरोप से कोई एक देश तो आए नहीं थे हमारे देश में हमला करने के लिए। पुर्तगाली आए, डच आए, फ्रांसीसी आए, अंग्रेज आए, है ना। तो वो वाला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन में। फिर वो लोग जब आए तो उसमें से आपस में लड़ाइयां हुई, जिसमें से अंग्रेज सबसे ताकतवर रूप से हम लोगों पर साम्राज्य स्थापित करना। पहले तो उन्होंने सभी यूरोपीय कंपनियों को हराया, मतलब आने वाले सभी देशों में यूरोप के जितने भी थे। उसके बाद उन लोगों ने बंगाल और मैसूर पर कब्जा कर लिया। टीपू सुल्तान का नाम आप लोगों ने सुना होगा, हैदर अली का नाम सुना होगा। मैसूर साम्राज्य से, बंगाल से आपको सिराजुद्दौला के विषय में पता चलेगा। ये सभी बातें हम लोग है यहाँ पर नहीं, आने वाले वीडियोस में करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिखों और अंग्रेजों में संघर्ष, है ना। आप लोगों ने नाम सुना होगा, गुरु गोविंद सिंह जी का नाम सुना होगा, महाराजा रणजीत सिंह जी का नाम सुना होगा, है ना। हमारे सिख गुरुओं के विषय में पता होगा, तो हम लोग उनके विषय में फिर यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख अंग्रेजी गवर्नर जनरल, है ना। आप सब लोग सुने होंगे, लॉर्ड डलहौजी का नाम सुने होंगे भाई, लॉर्ड उनको कहा जाता था भारत में। हालांकि अब हमें नहीं कहना चाहिए, लेकिन चूंकि हमारा ये विषय है हम लोगों का पढ़ने के लिए, तो हमको वहां पर ये तो संबोधन देना ही होगा। तो प्रमुख अंग्रेजी गवर्नर जनरल, ऐसा नहीं है कि सभी ने खराब ही काम किया, शासन की दृष्टि से भाई उनको अपना मिला था तो वो अपना काम करते थे, लेकिन बात की जाए तो बहुत सारी सुधारे भी होंगे, है ना। सती प्रथा पर रोक लगाना हुआ बाद में। हालांकि उन्होंने अपने ही मतलब क्या कह सकते हैं, अपने प्रॉफिट के लिए क्या किया, रेल बिछाया, लेकिन आज देखिए हमको कितना फायदा हो रहा है। पुलों का निर्माण हम लोगों ने उसी के लिए किया है, हम लोगों को कितना फायदा हो रहा है। तो बहुत सारी अच्छी चीजें भी हैं, है ना, अगर हम पॉजिटिव निगाह से देखें तो फिलहाल प्रमुख अंग्रेजी गवर्नर जनरल। फिर बात करते हैं महान क्रांति हमारी 1857 की क्रांति। ठीक है, आप सबको पता 10 मई को शुरू हुई थी ये 1857 की क्रांति, हमारे अमर बलिदानी मंगल पांडे जी के द्वारा। मारो फिरंगियों को अगर हम बात करिए, बहुत अगला टॉपिक है, देखिए प्रमुख वचन और नारे में। तो अगर हम आपसे पूछे मारो फिरंगियों को ये किसने कहा था, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, कि मारो फिरंगियों को किसने कहा था। ठीक है, चलिए फिलहाल ऊपर आते हैं। तो 1857 की क्रांति चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो हंसी वाली रानी थी। ये कहानी हमको यहाँ पर पढ़नी है। फिर उसके बाद भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, यानी कि हम लोग जब बात करेंगे गांधी युग की, है ना, इसको नेहरू युग भी कहीं कहीं कहा जाता है, गांधी युग कहा जाता है। तो इन सभी चीजों को खासतौर से कांग्रेस की विचारधाराएं जब वापस आई 1885 में, स्थापना हुई ओहिहुम जी के द्वारा, उसके पश्चात की बात है। फिर उसके बाद महत्वपूर्ण संगठन। अब महत्वपूर्ण संगठनों में आप सबको पता है ब्रह्म समाज है ना, आर्य समाज है, प्रार्थना समाज है, ये सभी चीजों के विषय में हमको यहाँ पे पढ़ना है। फिर हम लोग आएंगे प्रमुख आंदोलनों पर। प्रमुख आंदोलन क्या होता है, तो भाई होम रूल आंदोलन आप सबको पता होगा, है ना। शुरुआत अगर की जाए, देखा जाए शुरू से, अगर एकदम चंपारण सत्याग्रह हुआ, ये बहुत सारी ऐसी चीजें। ठीक है, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, है ना, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट इंग्लिश वालों। तो उन सभी चीजों को हम लोगों को यहाँ पर भैया पढ़ना है, जिसको हम लोग प्रमुख आंदोलन कह रहे हैं। फिर वचन और नारे मैंने आपको बताया दिए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, मारो फिरंगियों को, ठीक है, इंकलाब जिंदाबाद। तो ये सभी चीजें हम लोग को यहाँ पर पढ़नी है, वचन और नारे। फिर प्रमुख पत्र और पत्रिकाएं, उदंड मार्तंड, ये कैसा पत्रिका है, तो विभिन्न प्रकार के उस समय के, उस समय जब भारत का आधुनिक इतिहास था वैसा। आगे बात करेंगे कांग्रेस की, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रमुख अधिवेशन। प्रमुख अधिवेशन आप सबको पता है, हम लोग का जो ये कांग्रेस के जो अधिवेशन होते थे, मीटिंग्स होते थे, उसके विषय में पढ़ना है। एक क्वेश्चन आपसे फिर मैं पूछ रहा हूँ, लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, कमेंट बॉक्स में जरूर से उत्तर दीजिएगा। ठीक है, और आपके उत्तर का हमें इंतजार रहेगा। तो कांग्रेस का
प्रमुख अधिवेशन। अब लाहौर अधिवेशन कब हुआ था और लाहौर अधिवेशन में क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था, ठीक है। अगर आपको ये पता होगा तो आप उसको जरूर बताइएगा। जितने भी लोग इतिहास को पहले पढ़े होंगे, नहीं तो यहाँ पर तो पढ़ ही लेंगे, है ना, उनकी इन्फॉर्मेशन इसकी मिल जाएगी। दोस्तों आइए आगे चलते हैं। जो हमारा आखिरी टॉपिक होगा भारतीय प्रेस का विकास और विस्तार होगा, कि भारतीय प्रेस कैसे, भारतीय प्रेस का भी फिर विस्तार हुआ। आज आपको पता है ना कि हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, द हिंदू, है ना, इंडियन एक्सप्रेस, बहुत सारे न्यूज़पेपर निकल रहे हैं और पीडीएफ भी आजकल तो प्राप्त हो जा रहे हैं हम लोगों को, बिकॉज ऑनलाइन का जमाना है। तो दोस्तों इन सभी चीजों के विषय में भारतीय प्रेस का विकास यहाँ पर हम लोग उसको पढ़ेंगे और ऐसे ऐसे करके आपका हिस्ट्री का जो सिलेबस है उसको हम जल्दी से जल्दी खत्म करने का प्रयास करेंगे, ताकि आने वाले सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप बैठें तो आपको इतिहास से कोई डर न लगे, आपको चुटकी में इतिहास याद हो जाए, ठीक है। तो हम लोग समझेंगे, आप सभी लोग पेन कॉपी लेकर बैठिएगा। कल से हमारी क्लासेस शुरू होंगी। ये हमारा रहा सिलेबस, आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, मिलेंगे कल निर्धारित समय पर। आप लोग तब तक इस वीडियो को अच्छे से देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।